हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिसकी डिमांड पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है और खास करके गर्मियों के सीजन में नॉर्थ इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो है जीरा सोडा बिजनेस। तो आप खुद की जीरा सोडा की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद की एक ब्रांड बना सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट इस बिजनेस से आप कमा सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि आपको कौन कौन से मशीन्स इक्विपमेंट चाहिए होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको कौन कौन सी करनी पड़ेगी, आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मार्केटिंग और सेल्स आप कैसे करोगे, कितनी इन्वेस्ट करनी होगी, ये सभी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल जीरा सोडा की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी नई नई बिजनेस आइडियाज के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो जीरा सोडा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है मशीन्स की। तो मशीन्स आपको कौन कौन सी लेनी पड़ेगी? तो मशीन्स में आपको दो तरह की मशीन आती है। पहला है ऑटोमेटिक सोडा मेकिंग मशीन, ठीक है, जो कि आपको 7 से 8 लाख से 10 से 12 लाख 13 लाख तक जा सकता है। इस मशीन में आपको सोडा बन के तैयार भी हो जाएगी और आपके बोतल्स में खुद से ऑटोमेटिक पैक भी हो जाएगी। और उसके बाद है, अगर आपको ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आप कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मैनुअल सोडा मशीन ले सकते हो, जो कि आपको 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगी। तो अगर आप मैनुअल सोडा मशीन लेते हो तो इस मशीन में आपका सोडा तैयार हो जाएगा, अलग अलग फ्लेवर्स का सोडा तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली बोतल्स में सोडा पैक करना होगा इस मशीन से। उसके बाद जो थर्ड मशीन लेना होगा आपको वो है लेबलिंग एंड डेट कोडिंग मशीन। तो अगर आप मैनुअल सोडा मशीन लेते हो तो उसके साथ आपको लेबलिंग एंड डेट कोडिंग मशीन लेना होगा, जिस मशीन से आपके बोतल्स पर लेबल लग जाएंगे और डेट भी लग जाएंगे कि आपका ये सोडा कब बना है या कब एक्सपायर करेगा। तो ये जो लेबलिंग एंड डेट कोडिंग मशीन है ये 2 से 3 लाख में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट मशीन आपको लेना होगा वो है कमर्शियल आरओ मशीन, जो कि आप 50 LPH या 100 LPH का ले सकते हो। तो ये जो कमर्शियल आरओ है वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स या रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस बिजनेस के लिए? तो जो सबसे पहला रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो है फ्लेवर्स का। तो आपको अलग अलग फ्लेवर के सोडा बनाने के लिए आपको फ्लेवर्स चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको CO2 गैस चाहिए होगा, क्योंकि सभी बोतल्स में CO2 गैस जाती है। उसके बाद आपको बोतल्स और कैप चाहिए होगा, प्लस आपको लेबल्स भी बनवाने पड़ेंगी अपनी ब्रांड का, ठीक है। उसके बाद आपको प्लास्टिक या बॉक्स भी चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर आपको होलसेल में सेल करना है तो सभी बोतल्स को 12, 15, 20, 25 के पैक में आपको पैकेजिंग करना होगा, जिसके लिए आपको प्लास्टिक्स या बॉक्सेस चाहिए होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एरिया रिक्वायरमेंट की। तो टोटल आपको 700 से 800 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम चाहिए होगा, जहाँ पर आप अपने मशीन्स लगाएंगे, रॉ मटेरियल्स रखेंगे, प्लस जो आपके बोतल्स तैयार हो जाएगी उसके लिए भी आपको कुछ स्पेस चाहिए होगा अपने तैयार माल को रखने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैन पावर की। तो मैन पावर में आपको 2 मशीन ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, प्लस 3 से 4 लेबर्स चाहिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस की। तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस में आपको सबसे पहले फसई लाइसेंस लेना होगा, जो कि आपको फसई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद आपको एक GST चाहिए होगा, प्लस अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हो, अगर आप पूरे मार्केट में फैलना चाहते हो अपने ब्रांड के साथ, तो आपको अपना ब्रांड का ट्रेडमार्क भी करना होगा, और प्लस आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कनेक्शन एंड वायरिंग का। तो आपको जहाँ भी आप ये फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप मशीन लगाते हो तो वहाँ मशीन के लिए आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेनी होगी। जितने भी किलोवाट का आप मशीन ले रहे हो, जितने भी लोड का आप मशीन ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेनी पड़ेगी। सिंगल फेज या 3 फेज का आप ले सकते हो, जैसी आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद आपको वायरिंग भी वहाँ पर करवानी होगी। अगर वहाँ पहले से वायरिंग नहीं की हुई है तो आपको अपने मशीन के हिसाब से वहाँ पर वायरिंग भी करवानी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो मार्केटिंग करने के लिए आप 2 तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे आप एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम सेल्स की बात करते हैं कि आप सेल्स कैसे करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे पहुंचाओगे। तो सबसे जो मेन तरीका होता है
तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रोडक्ट बल्क में लेते हैं और वो दुकान से दुकान में आपकी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली स्टोर्स में भी पहुंचा सकते हो, जैसे कि आप किराना दुकानें पहुंचा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में पहुंचा रहे हो, होटल्स में, ठीक है। उसके बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो दुकानें होती हैं वहाँ भी आप डायरेक्टली खुद से भी सप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद की एक गाड़ी भी रखनी पड़ेगी और आपको एक सेल्स टीम भी रखना पड़ेगा जो कि आपके प्रोडक्ट को स्टोर टू स्टोर जाकर पहुंचाए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का। तो इस बिजनेस से आपको कितनी प्रॉफिट हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बोतल का प्राइस, लेबल का प्राइस लेना पड़ेगा कि आपको 1.5 से 2 रुपये में बोतल मिल रही हो, ठीक है। अगर आप 200-250 ml की बात कर रहे हो तो 1.5 से 2 रुपये में आपको बोतल मिल जानी चाहिए अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको लेबल बनवानी पड़ेगी, तो लेबल का भी आपको कुछ पैसा लगेगा जो कि 25 पैसे से 50 पैसे तक लग सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लेवर्स और CO2 का भी पैसे ऐड करना पड़ेगा पर बोतल, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो भी आप 200 ml या 250 ml का जो बोतल तैयार हो रहा है उसका कितना पैसा लगता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको होलसेलर्स को कम दाम में देना होगा। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली स्टोर्स को सेल कर रहे हो तो उसमें आप 1-2 रुपये बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप 200 ml का बोतल एक तैयार कर रहे हो तो वो मार्केट में 15 रुपये में मिल रही है, तो आपको भी 15 रुपये में देना होगा, या आप 12 रुपये में सेल कर सकते हो। तो अगर आप होलसेलर्स को देते हो तो होलसेलर्स को आप 7 रुपये में सेल करोगे अगर आपका 5 रुपये में बोतल तैयार हो जाता है तो, ठीक है। इसमें आपका 2 रुपये प्रॉफिट रहेगा, तो आप होलसेलर्स को 7 रुपये में दोगे। प्लस अगर आप डायरेक्टली स्टोर्स में भी सप्लाई कर रहे हो तो आप स्टोर्स में 8 से 9 रुपये में दे सकते हो, अगर आप ये 12 रुपये में अगर आपकी MRP है तो। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो टोटल आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये जीरा सोडा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जीरा सोडा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट है वो है मशीन्स का। तो अगर आप ऑटोमेटिक सोडा मशीन ले रहे हो जिसमें बोतलिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है, जहाँ पर बोतलिंग मशीन भी रहती है, तो ये मशीन आपको 8-10 लाख रुपये से 12-13 लाख रुपये में आएगी ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। नहीं तो आप मैनुअल मशीन भी ले सकते हो। तो मैनुअल मशीन अगर आप ले रहे हो तो मैनुअल मशीन के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपये लग जाएंगे, जहाँ पर आपको मैनुअल सोडा मशीन लेना होगा, प्लस आपको लेबलिंग प्लस डेट कोडिंग मशीन भी लेना पड़ेगा, प्लस एक आपको कमर्शियल RO भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना हो सकता है अगर आप रेंट पर ले रहे हो एक स्पेस। अगर आपके पास खुद का स्पेस नहीं है जहाँ पर आप फैक्ट्री स्टार्ट करोगे, तो अगर आपको स्पेस रेंट पर लेना है तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा, जो कि आपको 20,000 रुपये, 30,000 रुपये से 50-60,000 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 25 से 30,000 रुपये तक खर्च आ सकती है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, प्लस वायरिंग भी करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको खर्च 30 से 40,000 रुपये तक आएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं मंथली रनिंग कॉस्ट की। तो मंथली रनिंग कॉस्ट में आपको पर मंथ रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी देनी पड़ेगी अपने स्टाफ की, इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल्स का पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्लेवर्स खरीद रहे हो, बोतल्स खरीद रहे हो, लेबल्स खरीद रहे हो, CO2 गैस खरीद रहे हो, उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मार्केटिंग का भी पे करना पड़ेगा और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी हो सकता है आपको पे करना पड़े। तो जीरा सोडा बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप खुद की एक ब्रांड बनाकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और मंथली आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।